एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 7वें स्थान या सप्तम स्थान से विवाह या मैरिज के बारे में देखते हैं। एक ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आप किसी भी कुंडली में उसकी 7वें स्थान या सप्तम स्थान से विवाह के बारे में काफ़ी डिटेल आप जान सकते हैं। तो ये विवाह के बारे में अभी डिस्कशन चल रहा है 7वें स्थान से रिलेटेड। तो विवाह में एक टॉपिक है जिसको मिलापक कहते हैं। मिलापक का मतलब है कि वर और कन्या की शादी के पहले उनकी कुंडली मिलाई जाती है, जिसको कि मिलापक कहते हैं। ये 3 तरह से मिलापक करते हैं, आपको पहले बताया था। इसमें नक्षत्र मिलापक, ग्रह मिलापक और भाव मिलापक। अब इसी मिलापक के साथ साथ वर और कन्या के गुण और दोष भी देखने चाहिए। तो ये दोनों की कुंडली से पता चल जाएगा कि वर की कुंडली में आप देखें तो क्या गुण है क्या दोष है, इसी तरह कन्या की कुंडली में क्या गुण है और क्या दोष हैं। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा गुण होंगे उतना ही वो मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, और दोष जो है वो कम से कम हो दोनों की कुंडली में, तो वो मैरिड लाइफ अच्छी मानी जाएगी, राइट। अब ये फ़िलहाल जो टॉपिक चल रहा है इसमें वर कन्या के दोष से रिलेटेड सब्जेक्ट चल रहा है। इसमें अभी तक हमने आपको खराब स्वास्थ्य, दोनों की हेल्थ या किसी एक की हेल्थ खराब हो, दरिद्री योग दोनों की कुंडली में हो या किसी एक की कुंडली में हो, संतानहीन योग, व्यभिचारी या व्यभिचारिणी योग, व्यभिचारी योग पुरुष की कुंडली में, वर की कुंडली में, और व्यभिचारिणी कन्या की कुंडली में हो, और बहु विवाह योग के बारे में बताया। इसके अलावा पिछले लेक्चर में आपको विधुर योग यानी वर की और कन्या की शादी के बाद लड़के की वाइफ जो है वो उसकी डेथ हो जाए तो वो विधुर हो जाता है। विधुर यानी विडोवर हो जाएगा और फिर मैरिड लाइफ पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, तो उसी को विधुर योग कहते हैं। आज जो टॉपिक है वो विधवा योग, यानी जिस तरह से विधुर योग है उसी तरह से विधवा योग, यानी लड़के लड़के की शादी हुई, शादी के बाद में अगर उसके पत्नी जो है उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वो मैरिड लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, और फिर वो उसको विधवा योग या विडो योग कहा जाता है, राइट। तो इसको आप शादी के पहले वर और कन्या दोनों की कुंडली में ये वाला योग विधवा योग देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये विधवा योग एक महादोष माना जाता है, और इसको कन्या की कुंडली में देखना बहुत ज़रूरी है। इसको कन्या की कुंडली में देखते हैं विधवा योग, राइट। तो हम इसको कैसे देखें कन्या की कुंडली में कि हमें पता चल जाए कि ये लड़की जो है वो बाद में मैरिज के बाद विडो हो सकती है। तो इसके लिए आप देखिए कुंडली का जो कन्या की कुंडली है उसकी कुंडली में 7वें स्थान देखिए। 7वें स्थान या सप्तम स्थान क्या होगा, उसके पति का स्थान होगा। तो 7वें स्थान देखें, 7वें का लॉर्ड देखिए सप्तमेश जो पति का कारक है, और 7वें का कारक ग्रह शुक्र, इसको देखना ज़रूरी है। इसके अलावा आप 8th स्थान देखिए, कुंडली से 7वें के जस्ट बाद जो 8th स्थान है, तो 8th स्थान है, 8th का लॉर्ड है, ये पति की मृत्यु का स्थान है और स्त्री के सौभाग्य का स्थान माना जाता है, राइट। तो 8th स्थान 8th का लॉर्ड देखना ज़रूरी है। और इसके अलावा 7वें से 8वां जो होगा वो 2nd स्थान होगा, जो 8वां स्थान मतलब कि वो होता है आयु मृत्यु का। तो 7th स्थान पति का हुआ, और पति की मृत्यु यानी 7वें से 8वां, तो अगर आप 7 के आगे गिने तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 8वां आएगा 2nd स्थान। तो 2nd स्थान और 2nd का लॉर्ड इसको भी देखें तो इससे पति की मृत्यु के बारे में पता चलता है वो स्त्री की कुंडली से। तो आपको क्या क्या देखना है, 7th स्थान देखें कन्या की कुंडली में। कन्या कुंडली में देखिए 7th स्थान, 7th का लॉर्ड यानी सप्तमेश, और 8th हाउस 8th का लॉर्ड, और इसके अलावा 2nd हाउस और 2nd का लॉर्ड, इनको देखना ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ें अगर कुंडली में वीक हैं, निर्बल हैं, पाप प्रभाव में है, यानी पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, शुभ ग्रह की युति दृष्टि नहीं है, और इसके अलावा अगर ये अपनी नीच राशि में है, डिबिलिटेटेड राशि में है, शत्रु की राशि में है, या सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गए, या 6, 8, 12 हाउस जो अच्छे हाउस नहीं है उनसे इनका रिलेशन है, या 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ में इनका रिलेशन है, डिग्री वाइज अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे केस में वो विधवा योग बनता है। तो कन्या की कुंडली से अगर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसके मतलब कि वो विधवा होने के चांसेस हैं उसके, और विधवा योग बन रहा है उसकी कुंडली में। अब इससे रिलेटेड जो ऋषियों ने बहुत सारे योग बताए हैं, तो कुछ योग आपको बताते हैं कि मान लीजिए कन्या की कुंडली ही देखना है। कन्या की कुंडली में लग्न में चंद्रमा हो, राइट, लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है, और 7वें स्थान जो उसके ठीक सामने है 7वें स्थान में मंगल बैठे हैं, और मंगल के ऊपर अष्टमेश की दृष्टि हो जाए तो ये विडो योग बनता है, यानी कन्या की कुंडली में एक विधवा योग बनेगा, यानी शादी के बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, वो विडो हो जाएगी। इसको फिर से देखिए कि लग्न में कन्या की कुंडली में लग्न में चंद्रमा, 7वें स्थान में मंगल, और मंगल के ऊपर अष्टमेश की दृष्टि हो जाए तो वो विधवा योग बनता है, राइट।
लग्न में शनि हो, लग्न में शनि जो पापी एंड क्रूर ग्रह है, लग्न में शनि बैठ गए और उससे 8th या 12th स्थान में मंगल प्लस पाप ग्रह हो। लग्न में शनि बैठे जो पापी एंड क्रूर ग्रह हैं और डायरेक्ट इनकी दृष्टि सप्तम पे है, तो शनि, लग्न में शनि बैठे और शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ से 8वें या 12वें स्थान में मंगल प्लस पाप ग्रह अगर हो तो ऐसी कन्या की कुंडली में वो विधवा योग बनता है, यानी उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी शादी के बाद, राइट। लग्न और 7th स्थान पर, लग्न और उसके ठीक सामने 7th, तो लग्न और 7th स्थान पे पाप प्रभाव हो, यानी पाप ग्रहों की युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, सूर्य मंगल शनि राहु केतु ये सब इनकी युति हो, दृष्टि हो, और लग्नेश और 7th का लॉर्ड, यानी लग्न का लॉर्ड और 7th का लॉर्ड दोनों जो है कुंडली में निर्बल हो, वीक हो। तो फिर से देखिए, लग्न में और 7th स्थान में पाप ग्रहों की युति है, दृष्टि है, और लग्नेश लग्न का लॉर्ड और 7th का लॉर्ड सप्तमेश ये दोनों कुंडली में निर्बल हो तो ऐसी कन्या की कुंडली में वो विधवा योग बनेगा, राइट। लग्न में राहु हो, राहु पापी एंड क्रूर ग्रह है, तो लग्न में राहु बैठ गए, डायरेक्ट दृष्टि सप्तम पे, तो लग्न में राहु बैठे और 8th या 12th स्थान में मंगल बैठ जाएं, 8वें या अष्टम या द्वादश में मंगल बैठ जाएं, तो लग्न में राहु बैठे और अष्टम या द्वादश में अगर मंगल बैठ जाएं तो ऐसी कन्या की कुंडली में विधवा योग बनता है, राइट। 7th स्थान जो सप्तम स्थान है कन्या की कुंडली में, सप्तम स्थान में बुध प्लस शनि हो, बुध और शनि दोनों साथ में बैठ जाएं तो ऐसी कन्या विधवा होकर वो व्यभिचारिणी बनती है, यानी फिर उसके इल्लीगल रिलेशंस होंगे अन्य पुरुषों के साथ में। पहले तो उसके हस्बैंड की डेथ होगी, विडो होगी, उसके बाद उसके इल्लीगल रिलेशंस हो जाएंगे। तो 7th हाउस में अगर बुध के साथ में शनि बैठ जाएं तो ऐसी कन्या की कुंडली में विधवा योग तो है, विधवा होगी, उसके बाद उसके इल्लीगल अवैध संबंध होंगे अन्य पुरुषों के साथ में। 7th हाउस में मंगल हो, राइट, 7th हाउस में मंगल बैठा और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो कम उम्र में ही कन्या जो है वो विधवा हो जाएगी, मैरिज के बहुत जल्दी ही मैरिज के बाद उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। 7th हाउस में केतु हो, केतु एक मरणात्मक ग्रह जो मंगल की तरह बिहेव करते हैं, कुजवत केतु यानी मंगल की तरह बिहेव करने वाले ग्रह केतु हैं, तो 7th स्थान में जो पति का स्थान है वहाँ केतु बैठ गए और मंगल और पाप ग्रह जो हैं वो अष्टम या द्वादश में बैठ जाएं। सप्तम स्थान में केतु बैठे और अष्टम या और इसके अलावा अष्टम या द्वादश स्थान में मंगल के साथ में पाप ग्रह बैठ जाएं तो ऐसी स्त्री में विधवा योग बनेगा और वो उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। 7th हाउस में 3 पाप ग्रह बैठ जाएं, शनि राहु केतु मंगल सूर्य, ये सब 3 पाप ग्रह बैठ जाएं। सूर्य और मंगल तो क्रूर ग्रह हैं, लेकिन शनि राहु केतु इस तरह के ग्रह बैठें और 7th हाउस में 3 पाप ग्रह बैठे, उनके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी पत्नी जो है उल्टा वेश्या होकर और ने अपने पति की हत्या करवा सकती है, इस तरह से विडो हो जाएगी। अगर 7th हाउस में 3 पाप ग्रह बैठ गए और उन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो ऐसी पत्नी जो है वो फिर उल्टा होगी, वेश्या होगी और अपने पति की हत्या करवा सकती है, राइट। और भी योग हैं। 7th का लॉर्ड सप्तमेश देख लीजिए, तो सप्तमेश और 8th का लॉर्ड, सप्तमेश एंड अष्टमेश प्लस पाप ग्रह ये तीनों साथ में होकर ये 6th या 12th स्थान पे बैठ जाए, राइट। सप्तमेश के साथ में अष्टमेश और पाप ग्रह शनि राहु केतु कोई हो तो सप्तमेश प्लस अष्टमेश प्लस पाप ग्रह ये 6ठे या 12वें स्थान में अगर बैठ जाएं तो ऐसी कन्या जो है उसकी कुंडली में विधवा योग बनता है और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। 7th का लॉर्ड और 8th का लॉर्ड यानी सप्तमेश और अष्टमेश में राशि परिवर्तन हो जाए, यानी सप्तमेश अष्टमेश की राशि में बैठा, अष्टमेश सप्तमेश की राशि में बैठा और उनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो ऐसे केस में कन्या जो है विधवा योग हो जाएगी, उसके हस्बैंड की डेथ होगी। सप्तमेश त्रिक भाव में बैठ जाए, सप्तमेश जो 7th का लॉर्ड है ये 6, 8, 12 में कहीं बैठ गया और 8th का लॉर्ड जो अष्टमेश है वो 7th में बैठ गया, राइट। तो सप्तमेश कहाँ बैठा, 6, 8, 12 में और अष्टमेश बैठा 7th स्थान में, तो ऐसी कन्या की कुंडली में वो विधवा योग बनेगा, उसके हस्बैंड की डेथ होगी, राइट। सप्तमेश जो 7th का लॉर्ड है बुध हो जाए, बुध कैसे होगा, जब 3 नंबर या 6 नंबर की राशि सप्तम में होगी तो वो सप्तमेश बुध हो जाएगा। तो बुध के साथ में सप्तमेश बुध है, उसके साथ में पाप ग्रह हो जो कि अष्टम में बैठे हैं, राइट, और उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो सप्तमेश बुध है
और वो पाप ग्रह के साथ मिलकर अष्टम में बैठ जाए, उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसी स्त्री जो है वो शादी के बाद अपने हस्बैंड की डेथ उसकी मर्डर करा के, हत्या करवा के और तब विधवा होगी, राइट। तो ये इस तरह का योग, ये सब महादोष हैं कुंडली के, इसको कन्या की कुंडली में देखना चाहिए। कन्या की कुंडली में षष्ठेश यानी सिक्स्थ का लॉर्ड षष्ठेश, कन्या की कुंडली में षष्ठेश प्लस अष्टमेश प्लस पाप ग्रह, षष्ठेश के साथ में अष्टमेश एंड पाप ग्रह ये 6 या 8वें स्थान में बैठ जाए, 6ठे 8वें स्थान में बैठ जाए, तो कम उम्र में ही ऐसी कन्या जो विधवा हो जाएगी। इसको फिर से देखिए, कन्या की कुंडली है, उसमें षष्ठेश के साथ में अष्टमेश और कोई पाप ग्रह ये तीनों मिल के 6ठे या 8वें स्थान में बैठ जाएँ, तो ऐसी कन्या शादी के बाद जो है उसके हस्बैंड की कम उम्र में ही जल्दी ही डेथ हो जाएगी। अष्टम में पापी ग्रह हो, अष्टम में कोई पापी ग्रह बैठा हुआ है, शनि राहु केतु इस तरह के ग्रह बैठे हो, अष्टम में कोई पापी ग्रह बैठ जाए, तो उसकी जब दशा आएगी तब ऐसी स्त्री जो है विधवा हो जाएगी, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी। अब ये ऋषियों ने इतने सारे तो योग बताए, लेकिन इसका क्या सलूशन है भाई? अगर इस तरह की चीज़ है तो ऐसी कन्या, तो वो एक महादोष है, वो लोग ऐसे ही घबरा जाएंगे, कन्या की कुंडली में इस तरह का दोष है, तो इसका परिहार भी बताया, यानी इसका सलूशन या इसके कैंसिलेशन के पॉइंट्स भी बताए हैं ऋषियों ने। तो उसको आपको बताते हैं कि कन्या की कुंडली में अगर विधवा योग है, विधवा योग आपको दिखाई दे रहा है, तो कन्या की कुंडली में 7th हाउस में लग्नेश या चंद्र राशिश, लग्न का लॉर्ड या चंद्रमा जहाँ बैठे हैं जिस राशि में उसका लॉर्ड, तो कन्या की कुंडली में अगर 7वें स्थान में लग्नेश या चंद्र राशिश अगर बैठ जाएं और 7th हाउस पे शुभ ग्रह की युति हो, दृष्टि हो, तो ऐसे केस में वो इसका परिहार हो जाता है, यानी ये जो विधवा दोष है ये कैंसिल माना जाता है, इसका परिहार हो जाता है, राइट। कन्या की कुंडली में जिसमें विधवा योग है, तो उसका 7th लॉर्ड यानी सप्तमेश जो है 7th में ही बैठ जाए, सप्तमेश अपने ही घर में बैठ गया 7वें स्थान में, और पाप ग्रह 3, 6, 11 में बैठे, पाप ग्रह का 3, 6, 11 में बैठना अच्छा माना जाता है। तो सप्तमेश बैठा सप्तम में, 3, 6, 11 हाउस में, 3 नंबर 6 नंबर 11 नंबर हाउस में पापी ग्रह बैठ जाएँ, और इसके अलावा केंद्र और त्रिकोण में अगर शुभ ग्रह बैठे हों, तो ऐसी कन्या अगर विधवा योग है तो वो कैंसिल माना जाता है, उसका परिहार हो जाता है, राइट। विधवा योग वाली कन्या है, विधवा योग वाली कन्या है, अगर ऐसी कन्या का विवाह विधुर योग वाले जो विडोअर जिसकी है, तो उसके साथ में अगर करा देंगे तो इसका परिहार संभव है, यानी वो फिर ये दोष नहीं लगेगा। तो ऐसी कन्या जिसकी कुंडली में विधवा योग दिखाई दे रहा है, और ऐसा लड़का जिसकी कुंडली में विधुर योग दिखाई दे रहा है, विडो एंड विडोअर, तो दोनों की शादी करवा दीजिए। तो ऐसे केस में जो विधवा योग वाला पॉइंट है, एक दोष है, तो ये कैंसिल हो जाता है, और वो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि उसके हस्बैंड की या उसकी वाइफ की डेथ होगी, राइट। और भी बताएं हैं, विधवा योग वाली कन्या है, राइट। विधवा योग वाली कन्या का विवाह पहले वर से कराने के पहले, लड़के से कराने के पहले विधि विधान के साथ में उसकी शादी आप विष्णु की प्रतिमा, विष्णु भगवान की प्रतिमा एक लेके उससे करवा दें, या पीपल के वृक्ष से करवा दें, लेकिन ये गुप्त तरीके से होना चाहिए, ये इसको मतलब लाइमलाइट में नहीं आना चाहिए। तो ऐसे विधवा योग वाली जो कन्या है उसकी शादी पहले आप विष्णु भगवान की प्रतिमा से कराएं, विधि विधान से, और या पीपल के वृक्ष से करवा दें, उसके बाद तब उसका विवाह जो है वो जो जिस लड़के से शादी होनी है उससे उसके साथ करवा दें, तो ये इसका दोष खत्म हो जाता है, राइट। विधवा योग वाली कन्या है तो उसको बट सावित्री का व्रत रखवाइए, बट सावित्री व्रत होता है, तो विधवा योग वाली जो कन्या है उसको बट सावित्री का व्रत रखवाइए, और विवाह के पहले किसी मंगलवार को सौभाग्यवती एक पूजा होती है सौभाग्यवती की, वो विधिवत पूजा करवाइए। तो ऐसे केस में जो है वो इसका दोष खत्म होता है, तब लड़के से शादी करवाएं, राइट। विधवा योग वाली कन्या है तो उसको बट सावित्री योग, आपने बट सावित्री व्रत रखवाया, उसके बाद वो किसी मंगलवार को सौभाग्यवती होने का एक ये पूजा होती है, ये करवाइए विधि विधान से, तब उसके बाद फिर ये लड़के से शादी करवाइए। तो इसका जो विधवा योग होने वाला जो दोष है, महादोष है, ये ख़त्म हो जाएगा, राइट। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल एक पॉइंट है और एक महादोष है
कन्या की कुंडली में ये जो है वो अगर विधवा योग बन रहा है तो विवाह के पहले इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़के लड़की की शादी आप कर रहे हैं तो उसमें कन्या की कुंडली में कहीं ऐसा तो नहीं विधवा योग लिखा हुआ है, तो आप उसको देखिए और अगर उसका परिहार संभव है परिहार कराइए। तो इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।